हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एसपीआर पे और एसपीआर पे मैं दिखाने वाला हूँ एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो कि लेके आ रहा है वाइटलैंड ग्रुप। वाइटलैंड ग्रुप के इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है वो ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है टाटा कर रहा है और इसके अंदर जितने भी अदर जो एक्टिव पार्टनर्स हैं, जिनमें चाहे वो आपका आर्किटेक्ट हो या आपका बिल्डिंग मटेरियल से लेके जिस तरीके की भी चीज़ें एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी ए ग्रेड रखी गई है। और यहाँ पे जो साइज़ आपको मिलते हैं वो रफली 2500 स्क्वायर फीट से लेके 4000 4500 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत होगी कि मल्टीपल अप्रोच इसकी है। और एसपीआर से मैं आपको अभी इसकी अप्रोच दिखाऊंगा। डेफिनेटली ये आपको समझ में आएगा कि कैसे ये कनेक्ट होगा, क्योंकि बिल्कुल सोना रोड से मैं कनेक्टिविटी दिखाऊंगा और दूसरी साइड में यहाँ से आप NH8 को पहुँच जाओगे। सो मल्टीपल कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट को मिल जाती है। तो चलते हैं एक बार एसपीआर की तरफ, सो दैट कि मैं आपको साथ में जितने भी आसपास में लोकेशंस में प्रोजेक्ट आएंगे या कमर्शियल डेवलपमेंट आएगी वो सारी भी बताता जाऊंगा। और साथ ही साथ हम प्रोजेक्ट की साइट पर जाके प्रोजेक्ट को भी प्रॉपरली समझ लेंगे कि किस तरीके का प्रोजेक्ट ये है, किस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाली है। अगर आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। चलते हैं एक बार एसपीआर की तरफ। ये सामने जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है सोना रोड। सोना रोड का ये फ्लाईओवर है और इसकी वजह से जो है आज की डेट में NH8 से सोना जाने के लिए बड़ा स्मूथ ये ड्राइव हो गई है। अब हम चल रहे हैं एसपीआर की तरफ और एसपीआर में आप देख रहे होंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये जेनपैक्ट की बिल्डिंग है। जेनपैक्ट यहाँ पे पिछले 2-3 साल से ऑपरेशनल है। हमारे राइट साइड में जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये टाटा की बिल्डिंग है, जिसके अंदर इंटेल, एज जैसी कंपनीज आज की डेट में ऑपरेशनल हैं। सो बेसिकली इस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल कंपनीज हैं और इस लोकेशन पे भी आप बात करोगे तो मल्टीपल एमएनसीज आज की डेट में यहाँ पे अपना एरिया परचेज कर रही हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि कंप्लीट बिल्डिंग अपने लिए ले रही हैं। यहाँ पे उनका लैंड भी उनकी है और कंस्ट्रक्शन भी वो खुद ही करवा रहे हैं। दूसरा, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो काफ़ी बड़ा एरिया एज ए टेनेंट ले रही हैं, जिनमें से यहाँ पे TCS भी है। वो भी मैं आप भी चल रहा हूँ तो आपको दिखाऊंगा। साथ में यहाँ पे रेजिडेंशियल कैचमेंट आपको दिख जाती है। ये हमारे लेफ्ट साइड में जो ये कंप्लीट डेवलपमेंट जो आपको दिख रही है, यहाँ पे काफ़ी पीछे तक जो है कंप्लीट डेवलपमेंट जो है ट्यूलिप ग्रुप की है। सो ट्यूलिप ग्रुप के वाइट, पर्पल, ऑरेंज जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे इसी लोकेशन पे आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही BPTP की टाउनशिप आ जाती है। BPTP एस्टे गार्डन काफ़ी बड़ी टाउनशिप है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड टाउनशिप है और वहाँ पे प्लॉट और विला जैसी फैसिलिटीज़ आज की डेट में मिलती है। हाई राइज़ की बात करें तो इस लोकेशन पे ट्यूलिप के हाई राइज़ हैं, AIPL का हाई राइज़ है और M3M के हाई राइज़ हैं। अगर यहाँ पे कॉमर्शियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे रीच 3 रोड एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर आज की डेट में टॉप ब्रांड्स ऑपरेशनल हैं। स्पेस की मार्केट है, वहाँ पे भी काफ़ी ब्रांड्स ऑपरेशनल हैं। आप आगे देख रहे होंगे तो ये हमारे राइट साइड में जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स जो आपको दिख रही हैं ये M3M की कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। M3M ब्रॉडवे करके प्रोजेक्ट है M3M का ये। और इसके पीछे ही साइड में 150 एकड़ से ज़्यादा लैंड बैंक है आज की डेट में DLF के पास, जिसके अंदर है DLF अल्मेडा। और DLF अल्मेडा इस लोकेशन की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टाउनशिप मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो प्लॉट साइज़ हैं वो ज़्यादातर प्लॉट साइज़ 500 और 1000 गज के हैं। तो उसकी वजह से डेफिनेटली एक बड़ा रिच काइंड ऑफ फीलिंग वहाँ पे आती है। दूसरा, जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रखी है और काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे अभी होनी है। आने वाले टाइम में यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो सारे के सारे हाई एंड प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि अब इस लोकेशन पे जो है आज की डेट में जो प्राइस हो गया है और जिस तरीके के डेवलपर का इंटरेस्ट बन रहा है उससे ये समझ में आता है कि अब यहाँ पे जो भी डेवलपर प्रोजेक्ट लाएगा तो डेफिनेटली रेजिडेंशियल के अंदर सारे प्रोजेक्ट हाई एंड हो गए। जैसे एक टाइम था गोल्फ कोर्स रोड पे हाई एंड प्रोजेक्ट होते थे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बजट सेगमेंट की प्रॉपर्टी माना जाता था। बट आज की डेट में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के अगर रेट की मैं बात करूं तो पर स्क्वायर फीट रेट चला गया है
18 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। ये एवरेज प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या है कि आज की डेट में वहाँ पे भी अफोर्डेबिलिटी का इशू आ गया है। आज की डेट में अगर आपको बड़ा स्पेस लेना है तो 8-10 करोड़ रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर उतना ही स्पेस आपको इस लोकेशन पे लेना है तो आप 3-4-5 करोड़ में आप अच्छा स्पेसियस अपार्टमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। और आज की डेट में जिस तरीके से डेवलपर यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, अगर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो वो काफ़ी हाई एंड है। हाई राइज की अगर मैं बात करूं तो हाई राइज के अंदर यहाँ पे नया प्रोजेक्ट जो आ रहा है वाइटलैंड ग्रुप का, 26 एकड़ आज की डेट में उनके पास लाइसेंस्ड एरिया है। और उसके अलावा भी वहाँ पे आसपास में वो एरिया परचेज करते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी की प्लानिंग है उसको एज ए प्रोजेक्ट ना प्रेजेंट करके उसको एज ए टाउन से प्रेजेंट करना। यहाँ पे मल्टीपल स्कूल्स और जैसी फैसिलिटीज़ भी है, मार्केट्स वगैरह काफ़ी हो गई हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन जाएगा ये चौक, क्योंकि यहाँ पे ही हमारे जो राइट साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस कंप्लीट हो रहा है। ग्लास वर्क आप देख ही रहे होंगे, ग्लास वर्क ऑलरेडी यहाँ पे ग्लास का काम चल रहा है। तो आने वाले समय में मतलब 2023 के एंड तक ये पॉसिबिलिटी है कि अमेरिकन एक्सप्रेस यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा। और जब अमेरिकन एक्सप्रेस यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा, आसपास में यहाँ पे डीएलएफ की बिल्डिंग में टीसीएस भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इंडिया बुल्स ऑपरेशनल है। अब ये रोड जो है एसपीआर से ही ये साइड में ये रोड कटती है। ये रोड भी आपको डायरेक्टली NH8 पे कनेक्ट करती है। आप एसपीआर के थ्रू भी डायरेक्ट NH8 पे कनेक्ट होते हैं और इस रोड के थ्रू भी आप NH8 पे कनेक्ट होते हैं। बेसिकली ये एक नेकलेस टाइप की रोड बन जाती है, यहाँ से जाएगी और सीधा NH8 पे आपको कनेक्ट करेगी। बाकी के अदर सेक्टर्स जो हैं, जैसे आपका सेक्टर 79 है, 78 है, वो भी इस रोड के थ्रू ही एक सेकंड अप्रोच रोड है, उसके थ्रू आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो वाइटलैंड के जिस प्रोजेक्ट की मैं अभी बात करने वाला हूँ, इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे तो मल्टीपल कनेक्टिविटी आपको मिल जाती हैं। और मल्टीपल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा जहाँ पे एक सिंगल रोड होती है, वहाँ पे कल के दिन ट्रैफिक मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम आती है। बट ऐसी लोकेशंस पे आपको इस तरीके के इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। उसका रीजन है कि आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं आपको अपने घर तक पहुंचने के लिए। ये रोड आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रखा है इसका। जो आज की डेट में जो ग्रीनरी वगैरह का जो सारा वो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइटलैंड के पास ही है। सो बेसिकली इसकी रोड वाइडनिंग से लेके आपका यहाँ पे ग्रीनरी को मेंटेन करना, दिस विल बी डन बाय वाइटलैंड ग्रुप ओनली। क्योंकि इसके पहले वो एक लो राइज प्रोजेक्ट भी वहाँ पर लेके आए थे जो कि कम्प्लीटली आज की डेट में सोल्ड आउट है। अब राइट नाउ हाई राइज की जो है सेल ओपन है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे काफ़ी स्पेसियस अपार्टमेंट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब हम चल रहे हैं वाइटलैंड ग्रुप के प्रोजेक्ट की तरफ। लेकिन प्रोजेक्ट के पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रोड है, ये अप्रोच रोड जो है, ये तो रहेगी ही रहेगी। एक दूसरी 24 मीटर वाइड रोड बन रही है जिसके थ्रू आपको मेन एंट्रेंस मिलेगी। ये रोड भी अगर आप जाना चाहें तो ये डायरेक्टली आपको NH8 पे कनेक्ट करती है हल्दीराम के साथ में। ये देखिए, ये बन रही है वाइटलैंड की एंट्री। एक ये एंट्री रहेगी आपकी और सेकंड अप्रोच मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पीछे सनसिटी का प्रोजेक्ट आ जाता है। बट यहाँ पे मेजॉरिटी लैंड बैंक इज ओन्ड बाय DLF एंड वाइटलैंड। यहाँ पे आप सराउंडिंग में देखोगे, वाइटलैंड के जो सराउंडिंग है वहाँ पे मेजॉरिटी लैंड बैंक आज की डेट में DLF के पास है। ये वाइटलैंड के लो राइज फ्लोर्स हैं जिनका काम चल रहा है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से एक 24 मीटर वाइड रोड आएगी जो कि आपका बेसिकली लो राइज और हाई राइज दोनों प्रोजेक्ट को अलग करेगी। 4 टावर आपके यहाँ पे आएंगे, ये जो साइट आप देख रहे हो यहाँ पे आएंगे। और यहाँ से जो हाइट वाले अगर आप हाइट में अपार्टमेंट लेते हो तो जो है कम्प्लीटली आपको अरावली का व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। ये टावर्स आज की डेट में सोल्ड आउट हैं।
दूसरी साइड में ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे भी टावर्स आ जाएंगे हाई राइज के, और इन टावर से आपको प्रॉपर वहाँ पे NH8 का व्यू मिलेगा और दूसरी साइड आपको अरावली का व्यू मिलेगा। इंटरनल पूल फेसिंग व्यू तो आपको अपार्टमेंट से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एवरी अपार्टमेंट इज फेसिंग टू पूल। जहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेल्स गैलरी बनी हुई है, उस सेल्स गैलरी के अंदर आज की डेट में सैंपल अपार्टमेंट भी रेडी हैं, और वहाँ पे आएगा व्हाइट लैंड का सबसे प्रीमियम टावर। सामने से ही आपको कॉर्पोरेट ग्रीन बिल्डिंग दिख रही है, आपका अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस भी जो है आपको यहाँ से साइड से दिख रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि कितनी नियर बाई अप्रोच पे इस तरीके के कॉर्पोरेट्स यहाँ पे हैं। और ये कॉर्पोरेट्स होने की वजह से ही यहाँ पे एक तो एप्रिसिएशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रहेंगे तो वो रेंट पे भी यहाँ पे रहने के लिए आएंगे, और साथ ही साथ जो है अगर बाइंग भी करनी होती है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे करेंगे। और जिस तरीके के कॉर्पोरेट्स क्लाइंट्स यहाँ पे हैं, वो सारे क्लाइंट्स उस लेवल के हैं कि जिनके एम्प्लॉयज़ का पे स्केल काफ़ी हाई होता है, तो डेफिनेटली एक हाई एंड प्रोजेक्ट की डिमांड इनके लिए बढ़ जाती है। अगर व्हाइट लैंड के हाई राइज की बात करें तो व्हाइट लैंड एस्पिन के नाम से ये प्रोजेक्ट आया है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आज की डेट में बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री है। सो अगर आप हमारे नंबर्स पर कॉल करते हैं तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।